आज संविधान दिवस है। 2015 से इस दिन को सालाना जलसे की तरह मनाया जाने लगा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। इसे लिखने में उन्हें लगभग 6 महीने का समय लगा था। वहीं नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों ने इसके हर पन्ने को चित्रों और बॉर्डरों से सजाया, जिससे यह एक अनूठी कलाकृति बन गई। देखिए रिपोर्ट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है, इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और इसी के साथ हम भारत के लोगों ने अपने देश को गणतंत्र घोषित किया, यानी हमारा राष्ट्र अध्यक्ष, हमारा राष्ट्रपति आम जनता द्वारा निर्वाचित होता है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए लोकतंत्र के इस पावन मौके पर पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीरी और बोडो सहित 9 भाषाओं में भारत के संविधान का अनुवादित संस्करण भी जारी किया। शुभ अवसर पर हम मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हाँ, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है, जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। हमारा संविधान हमें याद दिलाता है कि एक देश के तौर पर हमने मानव मूल्य जैसे समानता, समता, न्याय और स्वतंत्रता के अधिकार को सर्वोच्च गरिमा प्रदान की है। कई चुनौतियों के बाद भी एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार और कर्तव्य संविधान ने संरक्षित और सुरक्षित रखा है। पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। आज विडंबना ये है कि जो लोग कभी संविधान से ज़्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद मजबूरी और राजनीतिक आवश्यकता के कारण उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों को संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अद्भुत दृष्टि, प्रखर विचार और अथक परिश्रम से निर्मित हमारा संविधान विश्व के सबसे सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। इस मौके पर रांची में ओल्ड झारखंड हाई कोर्ट के करीब अंबेडकर चौक पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का जमावड़ा लगा रहा। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता डोरंडा स्थित बाबा अंबेडकर चौक पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे वक्त में जहां विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं को एक के बाद एक नष्ट करने का इल्जाम लगा रहा है और सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की हताशा करार दे रहा है, हमारे पास हमारा संविधान है जो सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं
एकता की डोर है। हर भारतीय की पहचान है हमारी समस्त उलझनों का मुकम्मल समाधान। आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।